सुरेंद्र यादव का बड़बोलापन जग जाएगा। बोला जाता है कि जनप्रतिनिधि होते हुए, सांसद रहते हुए भी इस तरह की टिप्पणी नहीं करने चाहिए। बोला जाता है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत हो गई है। सुरेंद्र यादव अगर एक बार बोलते हैं, कोई टिप्पणी करते हैं तो इतना चर्चा हो जाता है। अनंत सिंह कितना अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, एक बार नहीं हजारों बार उपयोग करते हैं, तो कहीं मीडिया में उस पर तो चर्चा नहीं होती है। सुरेंद्र यादव पर ही क्यों? अनंत सिंह जैसे अभद्र टिप्पणी करते हैं, कितनी बार क्या बोलते हैं, किस तरह से जाहिल की तरह बात करते हैं, लेकिन उन के बारे में तो कभी कोई नहीं बोलता। 90 के दशक का वो दौर था जब देखते ही देखते बिहार के रहने वाले लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने और देश के बड़े नेता के तौर पे उन्होंने पहचान बनाई। यादव जाति से ताल्लुक रखने वाले लालू यादव ने एक ऐसा लीडरपन था, एक ऐसे नीडर थे जो हर एक अपने विरोधियों को करारा जवाब देना जानते थे और वो लीडर देखते ही देखते सब कुछ हासिल कर लिया। लालू यादव ने जो भी इच्छा जताई और 15 सालों तक बिहार की सत्ता को संभालने का काम किया और बिहार के यादवों के नेता के तौर पे लालू यादव ने बड़ी पहचान बनाई। लालू यादव को यादव समाज का बड़ा नेता भी माना जाता और यादव लगातार लालू यादव के कोर वोटर भी रहे, लेकिन हालात बदला, समय बदला। जो कल तक लालू यादव के कोर वोटर हुआ करते थे, अब वही समाज कहीं ना कहीं गर्त में जा रहा है और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो लालू यादव, क्योंकि लालू यादव के ही एक एमपी जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव ने खुलेआम यादवों को गंदी गंदी गालियां दी है, भद्दी भद्दी गालियां दी है। आपको पता होगा कि बेलागंज से लगातार 35 सालों तक सुरेंद्र यादव विधायक रहे। 35 सालों तक बेलागंज की जनता ने उन्हें विधायक बनाया, लगातार उनका वर्चस्व रहा और जैसे ही 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, आरजेडी ने उन्हें टिकट दिया, जहानाबाद से वो सांसद बने। उपचुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में उनके बेटे पर दाव आरजेडी ने खेला, करारी हार हुई, जिसके बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा और यादवों को गंदी गंदी गालियां दी गई। जो यादव तेजस्वी को भी नेता माने। अब इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर, जो यादवों ने जमीन से बैठा के लालू यादव को आसमां पे बैठा दिया, जो यादव समाज तेजस्वी यादव को जमीन से उठा के डिप्टी सीएम तक बनाया, आज वही यादव को गालियां सुनना पड़ रहा है और वो भी आरजेडी के मजबूत कद्दावर नेता, 35 सालों तक विधायक रहने वाले, मंत्री रहने वाले और वर्तमान में जहानाबाद के सांसद। इतना बड़ा नाम और इतना ओछा हरकत अपने समाज के लिए। देखिए, सुरेंद्र यादव का बड़बोलापन जग जाहिर है। वो मंत्री रहते हुए भी कभी कभी अपशब्द बोलते रहे हैं तो गाली किसी को नहीं ना देंगे। सांसद के रूप में भी, मतलब उनको एक बोला जाता है कि जनप्रतिनिधि होते हुए, सांसद रहते हुए भी इस तरह की टिप्पणी नहीं करने चाहिए। वो एक गैर जिम्मेदाराना हरकत है। मतलब इस तरह का बात किसी भी समाज के लिए और किसी के लिए भी उपयोग नहीं होना चाहिए। चुनाव तो में तो हार जीत होते रहती है। आप देख लीजिए, वो उन्हें खुद 35 सालों तक, 30 से 35 साल तक वहाँ से वो एमएलए रहे लगातार और वहीं बेला की जनता ने उन्हें लगातार जिताया। 10 में जब आरजेडी 20-22 सीट पर आ गई थी, उस समय भी बेलागंज की जनता ने उन्हें एमएलए बनाया था और लगातार 30 से 35 साल तक एमएलए रहे। अब उनके बाद उनके बेटे को भी नेता मान ले, यह बात लोगों को हजम नहीं हुई कि भाई सुरेंद्र यादव तक तो नेता माने, अब उनके बेटे को मानेगा, फिर उनके पोते को मानेगा। तो वहाँ के जो वर्कर थे पुराने, उन लोगों ने विरोध किया और उन्होंने हटाया। इसमें किसी जाति विशेष का मामला नहीं है कि इस जाति के लोगों ने, उनके वहाँ लोग वहाँ के चाहते हैं कि अब सुरेंद्र यादव के बाद उनके बेटों ने किसी कार्यकर्ता को जगह दी जाए और कार्यकर्ताओं को सम्मान मिला जाए। तो लोगों ने वहाँ विरोध में वोट दिया। वहीं नहीं, कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ की परिवारवाद के खिलाफ लोग वोटिंग किया लोगों ने और लोगों को सफलता मिली। तो वहाँ की जनता जो है बेला की, वो चाहती है कि भाई सुरेंद्र यादव की जगह पर उनके बेटे को नहीं, किसी कार्यकर्ता को। आप जान लीजिए, सुरेंद्र यादव को अगर किसी कार्यकर्ता को टिकट दिलाते और मदद करते तो वो चुनाव जीत जाता निश्चित तौर पर। आप और दो बार, एक बार नहीं, दो बार उनका बेटा चुनाव हार गया है। तो अब बोला जाता है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत हो गई है। लेकिन यहाँ एक बात और कहूँगा मैं कि सुरेंद्र यादव अगर एक बार बोलते हैं, कोई टिप्पणी करते हैं तो इतना चर्चा हो जाता है।
अनंत सिंह कितना अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, एक बार नहीं हजारों बार उपयोग करते हैं, तो कहीं मीडिया में उस पर तो चर्चा नहीं होती है, लोग चर्चा नहीं करते हैं, तो उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। सुरेंद्र यादव पर ही क्यों? अनंत सिंह जैसे अभद्र टिप्पणी करते हैं, कितनी बार क्या बोलते हैं, किस तरह से जाहिल की तरह बात करते हैं, लेकिन उन पर के बारे में तो कभी कोई नहीं बोलता, उस पर तो डिबेट नहीं होता है। तो सुरेंद्र यादव पर तो आज सब लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सभी को संयम रखना चाहिए, अपने बातों पर संयम रख के बात करना चाहिए, लोगों को शालीनता रखनी चाहिए, चाहे सुरेंद्र यादव हो, अनंत सिंह हो, कोई भी, सबको शालीनता रखनी चाहिए, किसी भी समाज से कोई भी हो, सबको अच्छे से बात करना चाहिए और आरजेडी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और निश्चित तौर पर सुरेंद्र यादव को चेतावनी देनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये आरजेडी का मामला है, उन्हें करना चाहिए, लेकिन समाज में जो भी सामाजिक जीवन में है, राजनीति में है, तो उनके जुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए, उन्हें संयम रखना चाहिए। सीधे तौर पे आरजेडी के सांसद, जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव का जो हार के बाद गुस्सा था और जो वीडियो सामने आया, जिसे कहीं ना कहीं दुखद बताया जा सकता है। नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।